बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचर टीवी के दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, आज मौसम सरमा का इंतहाई पावरफुल और आयरन से भरपूर एक फल आप दोस्तों के लिए लेके आ रहा हूं और उसी की इंफॉर्मेशन आप दोस्तों को दूंगा। दोस्तों, इसमें अल्लाह करीम ने आयरन की मिकदार बेशुमार रखी हुई है और जैसा कि आप दोस्त जानते हैं, आयरन इंसानी जिस्म में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। इसके सादा लफ्जों में आप दोस्तों को बतलाता चलूं कि आयरन मीन खून। दोस्तों, इंसानी जिस्म के अंदर खून का किरदार निहायत अहम है। खुदा न खास्ता किसी हादसे की वजह से या किसी कट की वजह से खून अगर इंसान का जो अल्लाह करीम ने जिंदा रहने के लिए मिकदार रखी हुई है, उस मिकदार से ज्यादा खून अगर निकल जाता है तो इंसान की मौत यकीनी हो जाती है। दोस्तों, इस गाजर में अल्लाह करीम ने बेशुमार आयरन की मिकदार रखी हुई है और जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि मौसम सरमा की पाकिस्तान के अंदर इब्तदा हो चुकी है। ये मौसम सरमा का फल है और मौसम सरमा में वाफर मिकदार में मौजूद होता है। रेट के लिहाज से दोस्तों, इसे आपको बतलाता चलूं कि गरीबों का सेब इसे कहा जाता है, क्योंकि सेब आजकल हर एक की पहुंच में नहीं रहा। इन्फ्लेशन के इस दौर में अच्छे वाला सेब 350 रुपए से लेके 400 रुपए किलो तक चला गया है। तो आजकल इंसान को अपनी बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए बहुत तकदाव करनी पड़ती है और शायद जो मुतवसत लोग हैं या गरीब जो लोग हैं, वो सेब वाले फ्रूट को शायद खरीद ना सकें और खा ना सकें। तो अल्लाह करीम ने इस गाजर के अंदर भी सेब वाली इफादियत रखी हुई है और इसके रेट्स भी इंतहाई कम होते हैं सेब के मुकाबले में। तो इसको इसीलिए गरीबों का सेब भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको बतलाता चलूं कि गाजर का असल वतन जो है वो यही हमारा सेंट्रल एशिया है, जिसमें ईरान, अफगानिस्तान और शाम के इलाके हैं। यहीं से इसकी इब्तदा हुई और यहीं पे बहुत ज्यादा ये उगाई और खाई जाती है। इसका शुमार दोस्तों सब्जी और फ्रूट दोनों में होता है। गाजर जो है ये दोनों फैमिली से ताल्लुक रखती है। एज अ फ्रूट भी इस्तेमाल होती है और एज अ सब्जी भी इस्तेमाल होती है। दोस्तों, फल इंसानी जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अल्लाह करीम ने बेशुमार इनके अंदर विटामिन्स रखे हुए हैं। मौसमी तब्दीलियों की वजह से, गर्मी, सर्दी और जो दूसरे मौसमी अवामिल हैं उनकी वजह से इंसान में जिस्मानी बहुत सी तब्दीलियां वाक़ई होती हैं। जो ही मौसम तब्दील होता है, अल्लाह करीम फलों को भी इसी तरह तब्दील करते हैं और वो फल लेके आते हैं जो उस मौसम के मुताबिक इंसान की जिस्मानी जरूरत को पूरा करते हैं और जो उसके अंदर टूट फूट हो रही होती है, वो मौसम वाले फल इस्तेमाल करने से इंसान में बीमारियों से बचने की सलाहियत पैदा होती है और इंसान अपनी सेहत बरकरार रख पाता है। दोस्तों, गाजर में अल्लाह करीम ने कैरोटीन की बहुत ज्यादा मिकदार रखी हुई है। वो इसको जो ही इंसानी जिस्म में पहुंचती है तो इसको फौरन विटामिन ए में तब्दील हो जाता है। विटामिन ए दिल के लिए और फेफड़ों के लिए बहुत ही मुफीद है। दोस्तों, डॉक्टर्स हजरात और अतिबा जो है, हकीम हजरात, वो ये कहते हैं कि गाजर का मुसलसल इस्तेमाल, जिसमें विटामिन ए भी है, आयरन का बहुत बड़ा खजाना है, विटामिन सी की कुछ मिकदार है, मुसलसल जब तक गाजर का सीजन है अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो हर किस्म के कैंसर से, खास तौर पे फेफड़ों का और गले का जो कैंसर है उससे बहुत हद तक बचा जा सकता है। इसमें दोस्तों विटामिन B1 और B5 की भी काफी मिकदार पाई जाती है, जो कि हमारी शरियानों को, दिल को, दिमाग को, फेफड़ों को बहुत मजबूत बनाता है। और इसमें दोस्तों विटामिन सी भी शामिल होने की वजह से सर्दियों में, क्योंकि नज़ला और जुकाम की बीमारी भी इंसान को लाहिक हो जाती है, तो इसका इस्तेमाल गाजर का इन चीजों से भी महफूज रखता है। और दोस्तों, ये एक जबरदस्त किस्म का आपको बतलाता चलूं कि गाजर का जो नाश्ता है इंतहाई पावरफुल है। सुबह के वक्त दोस्तों करना क्या है कि नहार मुंह आपने 1 गिलास पानी पी लेना है और अगर इसका जूस वाफर मिकदार में मौजूद हो तो कम से कम 2 से 3 गिलास जो है, जब तक इसका सीजन हो, आपने गाजर का जूस इस्तेमाल करना है। और नाश्ते के तौर पे दोस्तों आपने ये करना है कि गाजर को अच्छी तरह धो लेना है, छिलका नहीं उतारना, काट के इसके बीच में जो हड्डी होगी, हड्डी को आपने रिमूव कर लेना है, वो अलग कर देना है। और बाकी जो गाजर का गूदा है उसको आपने जितना इजीली खाली पेट आप सुबह नाश्ते के तौर पे खा सकते हैं उसको खाया जाए। 40 दिन अगर इसका मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो आप देखेंगे कि गाजर के हैरत अंगेज तौर पर करामात जो है वो आपके सामने पेश आएंगे।
انسان میں خون بے شمار مقدار میں بنتا ہے، جگر بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے، معدہ بہت آسانی سے کام کرتا ہے، بھوک لگواتا ہے، اور 40 دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ رنگت جو سرخ و سفید ہو جائے گی اس گاجر کا صبح ناشتہ استعمال کرنے سے۔ دوستو سردیوں میں نزلے کا ایک اور زبردست قسم کا نسخہ ہے گاجر کا، کہ گاجر کا اچھا جوس 1 یا 2 گلاس لے کے اس میں شہد کا 1 بڑا یا 2 چمچ شامل کر کے اچھی طرح مکس کر کے پینے سے وہ دوست جن کو تھوڑی سی ٹھنڈک لگنے کے بعد بھی فوراً نزلے اور زکام کی شکایت ہو جاتی ہے، وہ اس نسخے سے اپنے آپ کو پوری سردیوں میں ٹھنڈک سے بچا لیں گے اور نزلہ و زکام سے بچے رہیں گے۔ اس کے علاوہ دوستو یہ زخموں کے لیے اور جلی ہوئی چیز کے لیے بھی اس کا جوس انتہائی اہم ہے۔ جو حصہ جل جائے یا زخم ہو جائیں ان کو اچھی طرح پانی سے صاف کر کے گاجر کا جوس اگر استعمال کیا جائے، گاجر کے جوس سے ان کو صاف کیا جائے اور وہ لگایا جائے اچھی طریقے سے، تو جلے ہوئے حصے اور زخم والے حصے بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوستو یہ گاجر کے چند چیدے باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتلائی ہیں۔ اب انشاءاللہ اس کی جو دوسری ایپیسوڈ ہوگی اس میں مفید قسم کے چند نسخے آپ دوستوں کے سامنے لے کے آؤں گا، جنہیں استعمال کر کے آپ ایک ہیلدی وے جو ہے اس لائف سٹائل میں رہیں گے۔ تب تک کے لیے راجاتی کو اجازت، اللہ نگہبان۔